जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। गुरु पूर्णमासी का पावन महोत्सव विश्व विख्यात है। यद्यपि 2021 में भी मैंने गुरु पूर्णमासी के संदर्भ में अपने सभी जिज्ञासु भक्तों के लिए बताया था। इस बार मैं बता रहा हूँ कुछ हटके, कुछ उसमें ज्ञान के बिंदुओं को और जोड़ करके उनका और प्रैक्टिकल अध्ययन करके, क्योंकि ज्ञान तो नित्य नया है, जितना भी अध्ययन किया जाए उतना ही अध्ययन कम है। जैसा कि गुरु पूर्णमासी की यद्यपि 5 परिभाषा होती हैं, उन परिभाषाओं का पहला अर्थ है कि आषाढ़ मासे शिते पक्षे, आषाढ़ का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो, और आगे क्या लिखा है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नाम का नक्षत्र हो, और आगे कर्क के उसमें उस दिन आपका सूर्य हो और मकर के रवि हो। ये इस प्रकार का जो विधान बनता है, ये 5 विधानों के साथ है। ज्योतिषीय तत्व ये कहते हैं कि जब ये पंचांग एक स्थिति में वो उपस्थित होते हैं तो ज्ञान का प्रकाश जगता है, माँ सरस्वती की कृपा सब दुनिया पे बरसती है। ये साल में केवल एक ही दिन संयोग बनेगा। इस दिन का संयोग हमारे भारतीय इतिहास में और भी बहुत कुछ है। पहला संयोग है कि हमारे वेदव्यास जी का जन्म इसी दिन हुआ था। दूसरा इतिहास ये कहता है कि हमारी जो भागवत कथा जिसे पंचम वेद कहते हैं, वो सर्वप्रथम सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को आषाढ़ शुक्ला नवमी से लेकर के और ये गुरु पूर्णमासी को पूर्णाहुति कराई थी। इसके उपरांत हमारे और भी कुछ वैदिक इतिहास इस दिन को जोड़ते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि इस दिन हम क्या ऐसा कार्य करें जो हमारे जीवन में सफलता मिले, क्या ऐसा विधान करें जो हमारे जीवन में पापों को नष्ट करे, क्या ऐसा विधान करें जिससे कि हमें जीवन में उत्तरोत्तर यानी दिन प्रतिदिन, दिन में दुगनी रात में चौगनी उन्नति प्राप्त होती रहे। उसके लिए हमारे जीवन में सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि ये गुरु पूर्णमासी वर्तमान 2022 में आषाढ़ शुक्ला पूर्णमासी के दिन 13 तारीख बुधवार को विधिवत संयोग के अनुसार आ रही है सन 2022। अब उस दिन हमें करना क्या है? सर्वप्रथम यदि आप इस चकाचौंध की दुनिया में नाना प्रकार के अपने जो एक वैभव के जीवन में जी रहे हैं, या संघर्ष के जीवन में जी रहे हैं, या अज्ञानता के जीवन में जी रहे हैं और गुरु धारण नहीं किया है, तो पहला कदम आप गुरु पूर्णमासी को चूकने ना दें। एक अच्छा गुरु अपने मन मस्तिष्क में चुनाव करें और गुरु धारण करें। लेकिन प्राचीन परंपरा क्या कहती है कि पानी पीजे छान और गुरु कीजिए जान। बिना जान पहचान के गुरु नहीं करना। एक जो गुरु आपके समक्ष बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, उनसे वार्ता हो सकती है, उनके दर्शन लाभ हो सकते हैं, ऐसा गुरु हमेशा अच्छा रहता है। निर्लोभी हो, अच्छा वक्ता हो, ज्ञान का भंडार हो और सरल स्वभाव हो, ये जिसमें आपको दिखाई पड़े उसको अपना गुरु बनाए। दूसरा, उन बंधुओं के लिए मैं बताना चाहता हूँ जो बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने समय पर गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली है और फिर भी अपने जीवन में सुखद पूर्वक या संघर्ष पूर्वक या परिश्रम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो एक दिन जरूर गुरु के दरबार में बिताएं। लिखा है पद्म पुराण में, अनेक पुराण इसका समर्थन भी करते हैं कि गुरु पूर्णमासी के दिन गुरु के चरणों की पूजा करने से एवं गुरु का अन्न प्रसाद, या अगर आपका व्रत है तो कोई भी भोजन प्रसाद, फल प्रसाद, मिठाई प्रसाद या फलाहार प्रसाद ग्रहण करने से साल भर में जो जाने अनजाने में आपसे पाप हुए हैं वो संपूर्ण समन्वय हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। मैं आचार्य जिनेंद्र कटारा आपको इस बात का प्रमाण पत्र नहीं दे रहा हूँ कि साल भर पाप करो और गुरु के दरबार में जाके अपने आप को निष्पाप मान लो, ऐसा नहीं है। अनजाने में जो पाप हो जाते हैं उन सबकी मुक्ति सुनिश्चित है, ये लिखित प्रमाण है। और तीसरा बंधु मैं बताना चाहूँगा कि गुरु के पूजा करने से अपने मन में जो भी आपकी जिज्ञासा हो, ये मैं लिखित प्रमाण दे सकता हूँ, बिना कुछ बोले और लोगों से गुरु के चरणों के उन नख की पूजा करते समय एक कोई अपनी कल्पना मानना
कहे गुरुदेव आप भगवान के स्वरूप हैं और मेरी ये समस्या है या मेरी ये जिज्ञासा है या मेरी ये अभिलाषा है या मेरी ये योजना है जो अटकी हुई है, पूर्ण होनी चाहिए। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो आपका कार्य बहुत शीघ्र पूरा हो जाएगा। आजमा के देखना, क्योंकि श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्ट ही होती। अब आपको चौथा बिंदु मैं अंतिम में बता देना चाहता हूँ उन बंधुओं के लिए जो व्यक्ति गुरु से संपर्क में तो हैं, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण, अपने दायित्वों के कारण, अपनी जिम्मेदारियों के कारण, देश विदेश में रहने के कारण, अन्य किसी अपरिहार्य के कारण गुरु दरबार में यदि उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं अपने अपने गुरु के दरबार में, तो गुरु का चित्र सामने रखें, पूजा करें, उनके निमित्त जो भी आपको श्रद्धा सुमन अर्पण कर दें और जब गुरुदेव से संपर्क हो भेंट कर दें। यद्यपि आज बड़ा टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सभी लोग ये अपना लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम देते हैं, आप उसमें भी लाभान्वित ले सकते हैं। गुरु के दर्शन करें और गुरु की आज्ञा से भोजन ग्रहण कर लें, गुरु के सामने अपना भोजन अर्पण करके ग्रहण कर लें तो भी आपका पाप का समन्वय हो जाएगा। अब मैं चाहूँगा इतने ज्ञान के दुर्लभ बिंदु में आपको हर बार नए नए बता रहा हूँ और बताता रहूँगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। इतनी अच्छी ज्ञान की वार्ता जो हम आपको बता रहे हैं, लाइक भी बनता है, कमेंट्स भी बनते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। इसके उपरांत मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि आदित्य ज्योतिष शोध संस्थान, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, उनके तत्वावधान में हमारे श्री गुरुवर की आज्ञा से आदित्य ज्योतिष शोध संस्थान कार्यालय 44 आज़ाद नगर, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर, जहाँ का पिन कोड नंबर है 302029। इस स्थान पर गुरुपाद पूजा की हमेशा से परंपरा बनी आ रही है। इस बार भी सभी भक्तों के लिए, सभी शिष्यों के लिए गुरु दीक्षा देने का, गुरु पूजन का व्यवस्था रखी गई है। साथ ही साथ संपूर्ण प्रकार से भोजन की व्यवस्था, फलाहार वालों के फलाहार की, अल्पाहार वालों के लिए अल्पाहार की, पूर्ण भोजन करने वालों को पूर्ण भोजन की और अन्य चाय इत्यादि सब व्यवस्था हमारे भक्तों की ओर से, संस्थान की ओर से की जा रही है। आप सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं, सब लोग अवश्य पधारें और मनाएं इस गुरु पूर्णमासी अमृत महोत्सव को और पाएं अपने जीवन में अमूल्य सफलता का खजाना, अमूल्य एक निधि, और तो और अपने जीवन को सफल बनाए। आज की वीडियो में गुरु पूर्णमासी के लिए इतना ही समर्पित करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।